ड्रामा कर्ज़े जान की आने वाली स्टोरी आपको हैरान कर देगी। बख्तियार बिल्डर ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जब मैं नशवा को इजाजत दूंगा कि तुम वकील बन जाओ तो उसके बाद उसको कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। भाई अगर बात बख्तियार साहब की जाए तो उसका एक अपना बिजनेस है कंस्ट्रक्शन का, बिल्डर है जनाब, और बड़ा ही एक नंबर का बेईमान शख्स है। इलीगल कंस्ट्रक्शन करता है और उसके अंदर जो मटेरियल वो यूज करवाता है वो भी घटिया होता है, और साथ उसकी जो माँ है वो उसको पूरा सपोर्ट कर रही है। दिखाया तो जाता है कि जनाब वो इबादत गुजार है और तस्बीह हर वक्त उसके हाथ में होती है, लेकिन यतीमों का हक खाना, दूसरों के ऊपर जुल्म करने से जरा भी न कतराना वो उसका शेवा है। स्पेशली अगर उसका बिहेवियर आप देखें बिस्मा के साथ और उसकी बेटी नशवा के साथ, तो उसका ये रवैया ये बताता है कि उसकी शख्सियत कैसी है। मतलब कि बख्तियार और उसकी माँ को अपनी औलाद का नहीं पता। उनका बेटा चरसी है, बंगी है, नशैया एक किस्म का, और वो जनाब पूरी रात घर से बाहर रहता है, लेकिन ना उसके बाप को पता है ना उसकी माँ को, जो पूरे घर का कंट्रोल जिसने संभाला हुआ है और अपने बेटे के सारे बिजनेस को वही रन कर रही है। प्रॉपर्टी किधर सेल करनी है, कहाँ से खरीदनी है जनाब, कहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करना, सारा कुछ उसकी माँ करती है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमारा बेटा जनाब रात पूरी बाहर रहा है और उसने क्या कांड किया है, और अब एक्चुअली में आगे जाके इनके साथ क्या होने वाला है इनको कुछ आइडिया नहीं है। तो जैसा कि आपको दिखाया जाता है कि माहीन ने पूरा जो बयान है उसका अमार के खिलाफ, उसकी पूरी फैमिली के खिलाफ, उसने सारा डिटेल के साथ जो है बयान रिकॉर्ड करवा दिया है, और पुलिस जो है वो रेड करेगी बख्तियार साहब के घर पर, और वहाँ पे सब लोग हैरान रह जाएंगे कि उनका भोला बाला मासूम सा बच्चा उसने रात को क्या किया। उसने एक लड़की के साथ ज्यादती की और फिर उसको जान से मारने की कोशिश की, और वो भी अकेला नहीं जनाब, उसके बहुत सारे और भी दोस्त यार हैं जो इस काम में मुलविस थे। तो उस वक्त जनाब इनकी आंखें जो है ना वो फटी रह जाएंगी कि ये अब क्या हो रहा है। अब इससे इंटरेस्टिंग थिंग जो आगे जाके आपको डेवलप होती हुई दिखाई देगी कि इसका जो केस है ना, बहुत ज्यादा चांसेस है कि नशवा इस केस को हैंडल करेगी और अपनी तरफ से फुल कोशिश करेगी कि मैं किसी तरह से अमार को सजा दिलवाने में कामयाब हो जाऊं। पहली बात यह है कि ये जो केस है ये जाएगा बुरहान के पास, फिर बुरहान ये केस नशवा के हवाले कर देगा और कहेगा कि जो तुम दावा करती हो कि मैं इंसाफ पसंद हूँ और मैं पता नहीं क्या कुछ कर सकती हूँ, तो ये केस मैं तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि जो अमार है वो तुम्हारा कजन है और देखते हैं कि जनाब तुम अपने कजन को किस तरह से सजा दिलवा सकती हो। तो नशवा जो है ये आसानी से उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन इसके बाद इस ड्रामे के अंदर एक और मोड आएगा। आप लोग जानते हो कि बिस्मा बेचारी बेवा है, और बड़े अच्छे से ड्रामे के अंदर हाईलाइट किया गया है कि जो बेचारी बेवा हो जाती हैं उनकी जिंदगी बाद में कैसे गुजरती है, खास तौर पर जब उनका कोई बेटा ना हो तब कितना जुल्म सहना पड़ता है अपने ही घर में, और फिर जब उसकी कोई बेटी हो तो फिर वो बेचारी हर रोज ब्लैकमेल होती रहती है। जैसा कि आप लोगों ने देखा है जो बख्तियार है उसकी गंदी नजर है अपनी भाभी के ऊपर। अब ये पता नहीं कि कब से है, लेकिन जब से ड्रामा शुरू हुआ है ना उसकी 2-3 एपिसोड के बाद उसका जो चेहरा है, गलीज चेहरा, वो हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरह से उसकी कमजोरियों से वो फायदा उठाना चाहता है। उसको पैसे दे रहा है जनाब, उसको नए कपड़े जो है दिलाने की भी ऑफर कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि जो उसने नशवा को ये जो कहा है कि तुम जनाब वकील बन सकती हो और अपनी प्रैक्टिस जो है वो शुरू करो, इसके पीछे भी बिस्मा को खुश करने का उसका मकसद है, ताकि कल को मैं इसको इस्तेमाल कर सकूं। तो किस तरह से एक भयानक किस्म का चेहरा दिखाया गया जनाब बख्तियार और उसकी पूरी फैमिली का। तो मैं बात करने का मकसद ये है कि जो बिस्मा है उसका शोहर तो इंतकाल कर गया, लेकिन जो बुरहान के साथ एक बंदा कॉल पे बात करता है जिसको अपना बाप बोलता है, पता नहीं उसके पीछे हकीकत क्या है, क्या उसका सगा वो वालिद है भी या नहीं, वो चाहता था बिस्मा को, लेकिन फैमिली इश्यूज की वजह से उसकी शादी होगी बाजियत के साथ। अब जनाब बिस्मा तो अकेले लाइफ गुजार रही है, लेकिन वो बंदा जिससे बुरहान बात करता है उसकी भी कोई बीवी नहीं है। वो भी आगे आपको एक बहुत बड़ी एक न्यूज मिलेगी जनाब, और मैं बिल्कुल ये देख रहा हूँ कि उसकी मुलाकात बिस्मा से होगी, और हो सकता है कि बिस्मा को अपने साथ लेके चला जाए अपने घर में, और वहीं पे बख्तियार ये फैसला करेगा जनाब कि बिस्मा तो अपने घर चली गई है, लेकिन हम नशवा को नहीं देंगे, हम इसके पाँव में जो बेड़ियां है ना वो कस के डाल देते हैं जनाब, और अपने फायदे के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद आपको दिखाया जा सकता है कि बुरहान जो है वो लाइक करेगा नशवा को, उसके काम को, और फिर ग्रेजुअली उसको उससे मोहब्बत भी हो सकती है। और दूसरी तरफ नशवा भी तकरीबन यही चाहती होगी कि मेरी बुरहान से शादी हो जाए। तो इन दोनों की केमिस्ट्री जो है आगे जाके वो चलना शुरू हो जाएगी, जो कि इस ड्रामे के अंदर और ज्यादा सस्पेंस क्रिएट कर सकती है। और अगर हम अमार को देखें तो हो सकता है कि आने वाली एपिसोड में उसकी जो सजा है वो कम हो जाए, या वो उसकी बेल भी हो सकती है, क्योंकि जो माहीन है अगर उसके हक में बयान देती है और उसको माफ कर देती है तो वो जल्द छूट भी जाएगा। और जिस तरह का बख्तियार और उसकी पूरी फैमिली को दिखाया गया है तो उनके पास बड़ी पावर भी है, पैसा भी है, तो पैसे यूज करके और उसकी फैमिली को कुछ ले दे के जनाब ये मामला सॉल्व कर सकते हैं। वो इसलिए ये सब कुछ करेंगे कि अमार जो है वो आगे जाके बुरहान और नशवा की जो केमिस्ट्री है या उनका जो मुस्तकबिल है जिसका वो ख्वाब देख रहे होंगे,
अमार उनको नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन जो अच्छी बात इस ड्रामे के अंदर दिखाई गई है कि फैमिली इश्यूज जो हैं उनको बार बार शो किया जा रहा है जनाब, किस तरह से यतीमों का माल खाते हैं लोग। एक बेवा औरत है, वो अपनी जिंदगी किस तरह से गुजारती है, कितनी मुश्किलों में वो अपने घर में हर वक्त हैरेस होती रहती है। उसके बाद आपको जो जमीनों के तनाजात हैं उसको भी बार बार दिखाया जा रहा है, और प्रॉपर्टी के जो इश्यूज होते हैं, जो बंटवारा होता है, सबको किस तरह से हक नहीं एक जैसा मिलता, तो ये चीजें बड़ी हाईलाइट की गई हैं। उसके बाद कोर्ट कचहरी के जो मामलात हैं उनको दिखाया गया है। लेकिन एक चीज मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जितने भी ड्रामाज हैं उनके अंदर ये जो कोर्ट की स्क्रिप्ट होते हैं, जो सीन होते हैं, जो हियरिंग होती है अदालत के अंदर, उनको ज्यादा पजीराई हासिल नहीं है। अगर कोई सीन दिखाया भी जाता है तो वहाँ पे बिल्कुल ही एक अनरियल से सीन लगते हैं, जैसा कि ना तो जज कुछ जानता है और ना ही वकील को पता कि जज से बात कैसे करनी है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस तरह से हम बॉलीवुड मूवीज में या बाकी मूवीज में देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है जनाब कि एक केस जो है वो फंसा खड़ा है और फिर वहाँ से वकील किस तरह से झूठे केस को सच्चा साबित कर सकता है और सच्चे को झूठा कैसे साबित करता है। तो ये चीजें सारी जो होती है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये तो हमें आगे जाके पता चलेगा जनाब कि क्या बुरहान साहब सिर्फ ऑफिस तक ही महदूद हैं, वहीं पे बातचीत होगी, या नशवा भी इसी तरह से ही बाहर से ही सारा मामला जो है वो डील करेगी, या फिर हमें कोई कोर्ट के अंदर कोई हियरिंग भी दिखाएंगे। तो फिलहाल इस ड्रामे में आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्दी मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।